ऋषि अथर्वा काण्व है, अथर्वा भी है और काण्व ऋषि भी लिखा हुआ है संहिताओं में। कृमियों की बात है, सूक्ष्म जीव हैं, जीवाणु हैं। तो अथर्वा अविचल हिंसक होने की भावना, काण्व अर्थात कण सूक्ष्म को देखने समझने की प्रकृति आवश्यक है, इसके लिए ये ऋषि है। इस सूक्त में देवता आदित्य है, ये स्पष्ट है। पिछले सूक्त में देवता इंद्र और क्रमजंभन आदि कहे गए थे। इस सूक्त में देवता आदित्य। शेष छंद गायत्री है। गायत्री छंद से हम लोग भली भांति परिचित हैं। 8 वर्णों के 3 चरण। वैदिक साहित्य में ये सबसे छोटा छंद सामान्यता माना जाता है। जो भी लघु छंद हैं, छोटे मंत्र हैं, बोलचाल की भाषा में कह लें, गायत्री में होते हैं। 24 वर्णों की गायत्री है। 24-25 वर्ण तक तो गायत्री में ही माने जाते हैं। तो ये क्रमनाशन सूक्त अथर्ववेद कांड 2 सूक्त 32 का मंत्र 1 आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं। ओम उदयन आदित्य क्रमीन हंतु निम्रोचन हंतु रश्मिभिः ये अंतः क्रमयः गवि। उदयन, उदय होता हुआ। एक तो सहज भाव से उदयन का अर्थ हम यही समझ सकते हैं, उदय होता हुआ। यदि व्याकरण से समझने का प्रयास करें तो उत उपसर्ग है, उत्कार्थ, उत्कृष्ट, उत्तम, उच्च। गत्यर्थक धातु है, अर्थात जाना, चलना, गति करना। उत अयन अर्थात ऊपर जाना। उदयन अर्थात ऊपर जाता हुआ। ये अन प्रत्यय है, ना हलंत है, अस्वर है, स्वरहीन है। तो उदयन का अर्थ हुआ ऊपर जाता हुआ। आदित्य, यह आदित्य ही इसमें कर्ता है, अर्थात प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक एक वचन में है, आदित्य। उदयन आदित्य अर्थात उदय होता हुआ आदित्य। कृमीन, कृमियों को ये द्वितीय बहुवचन है। आदित्य तो एक ही है, एक वचन में है। उदयन उदय होता हुआ। कृमीन बहुवचन में है, कृमियों को हंतु हनन करे, मारे। उदय होता हुआ आदित्य कृमियों को मारे, कृमियों का हनन करे। निम्रोचन हंतु रश्मिभिः, हंतु रश्मिभिः, हंतु का अर्थ हनन करे, मारे। रश्मिभिः अर्थात रश्मियों द्वारा। निम्रोचन का अर्थ है गतिशील। निम्रोचन में नि उपसर्ग और मृच धातु है। मृच धातु का अर्थ जाना, चलना, स्थानांतर करना। वही गत्यर्थक धातु है, सामान्यता गति के अर्थ में जो जाना चलना के अर्थ की धातु में है, बहुत सी हैं, उसमें ये मृच धातु भी है। नहीं तो उपसर्ग हो गया निम्रोचन अर्थात निरंतर चलता हुआ। निम्रोचन अर्थात निरंतर चलता हुआ। हम तुम्हारे रश्मि भी, रश्मियों द्वारा। अब इस वाक्य को समझने का प्रयास करें। उदयन आदित्य कृमीन हंत, उदय होता हुआ आदित्य कृमियों को मारे। निम्रोचन अर्थात निरंतर चलता हुआ
आदित्य का विशेषण ये निम्रोचन भी है। उदयन आदित्या निम्रोचन आदित्या, उदय होता हुआ आदित्य और निरंतर चलता हुआ आदित्य। हंतु हनन करे मारे, रश्मि भी, मारेगा कैसे? रश्मि भी, रश्मियों द्वारा, किरणों द्वारा। अब इस आदित्य को थोड़ा समझ लें। आदित्य यहां सूर्य के भावार्थ में ग्रहण कर सकते हैं। सूर्य के पर्याय के रूप में आदित्य हम सबने जाना पढ़ा समझा है। यद्यपि वेद में व्यापक अर्थ में आदित्य परमेश्वर का एक नाम है। सूर्य एक आकाशीय पिंड है, उसे भी आदित्य कहा गया। आदित्य का शाब्दिक अर्थ अविनाशी, समन्तात, दाता, प्रकाशमान, आदित्य अर्थात अक्षय, अविनाशी से उत्पन्न। ऐसे अनेक अर्थ इस शब्द के हो सकते हैं। आदित्य में आ उपसर्ग, दा धातु देना, दीप धातु दीप्त होना, प्रकाश होना। आदित्य से आदित्य बन सकता है, तो आदित्य में आ उपसर्ग और दी क्षय होना, नष्ट होना, दो खंडन करना। तो आदित्य अक्षय अविनाशी, उससे उत्पन्न, और आ उपसर्ग सम्यक समन्तात, और दा देना दीप दीप्त होना, प्रकाश होना। इस प्रकार भी आदित्य शब्द की व्युत्पत्ति विद्वानों ने दी है। तो आदित्य का अर्थ हुआ सम्यक प्रकाशमान, समन्तात दाता। सूर्य निरंतर प्रकाशमान है। आप किसी ऐसे सूर्य की कल्पना नहीं कर सकते जो प्रकाशमान न हो। यदि वो प्रकाशमान नहीं होगा तो वो सूर्य नहीं कहा जाएगा। अन्य जो पिंड हैं उनमें एक पृथ्वी भी है। ये सभी ग्रह उपग्रह इसी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं। आदित्य का अर्थ हुआ समन्तात दाता, प्रकाशमान। ये आदित्य सूर्य के पर्याय के रूप में इसी अर्थ में ग्रहण किया जाता है। और यहां पर सूर्य का भाव हमें ग्रहण करना ही है, उसे नकार नहीं सकते। यद्यपि जो वेद मंत्रों का मुख्य लक्ष्यार्थ परमेश्वर परक है, वो बिल्कुल ठीक है। इस मंत्र का भी परमेश्वर परक अर्थ कर सकते हैं। जैसा कि हमने कहा कि वेद में आदित्य परमेश्वर का एक नाम है। जो यजुर्वेद का अंतिम मंत्र है, जिसको हम लोग प्रमुखता से वो मंत्र के रूप में पढ़ते भी हैं, यो असो आदित्य पुरुषासो असो वहिम ओम खम ब्रह्म। तो आदित्य परमेश्वर परक है। इन समस्त गुणों को समेटे हुए उस परमेश्वर का एक गुणवाची नाम आदित्य भी है। परंतु आदि भौतिक अर्थ में यहां आदित्य का भाव सूर्य से, इस आकाशीय पिंड सूर्य से भी ग्रहण कर सकते हैं। यूं कहें कि इस मंत्र में, इस सूक्त में इसका यह आदि भौतिक अर्थ पर्याप्त प्रधानता रखता है। आध्यात्मिक अर्थ को नकार तो नहीं सकते, परंतु कुछ मंत्रों में, सूक्तों में आदि भौतिक अर्थ, आदि दैविक अर्थ, आदि लौकिक अर्थ प्रबल होते हैं, प्रधान होते हैं। उससे हमें विशेष प्रेरणा, जानकारी प्राप्त होती है। तो वो हमें उस रूप में ग्रहण करना ही चाहिए। अब आकाशीय पिंड सूर्य को देवों में परिगणित किया गया, क्योंकि वह समन्तात दाता है, हम सबको बहुत कुछ दे रहा है, प्रकाशमान है। इन्हीं गुणों से युक्त जो होता है उसे हम देव कहते हैं। तो आकाशीय पिंड सूर्य को देव भी कहा गया है। सूर्यो देवता कहते हैं। वो देव भी है और देवता भी है, वो अपने आप में देवत्व भी है। तो इस रूप में जब यहां आदित्य का भावार्थ हम सूर्य करेंगे तो इसे आधिदैविक अर्थ भी कहा जा सकता है। एक भौतिक पिंड के रूप में सूर्य को हम देखें तो इसे आधि भौतिक अर्थ भी कह सकते हैं।
तो महत्वपूर्ण ये नहीं है कि इसे हम आदि भौतिक अर्थ कहें, आदि दैविक अर्थ कहें। मुख्य बात है जो अर्थ है वो हम ग्रहण कर लें। तो आध्यात्मिक अर्थ में तो आदित्य शब्द परमेश्वर का गुणवाची नाम है, आदित्य का अर्थ परमेश्वर भी होगा, परंतु यहाँ पर आदि भौतिक या आदि दैविक अर्थ में इसका सूर्य भावार्थ करना अधिक महत्वपूर्ण है। इस सूक्त में, इस मंत्र में इस पर हमें ध्यान देना होगा। कह रहे हैं उदयन आदित्य कृमीन हंतु। अब देखिए आदित्य का अर्थ जब हम ये सूर्य करते हैं तो कह रहे हैं उदय होता हुआ आदित्य अर्थात सूर्य कृमियों का हनन करे। हम सब जानते हैं कि सूर्य की किरणों से अनेक ऐसे सूक्ष्म कृमि नष्ट होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि स्वास्थ्य के लिए वही निवास उत्तम है जहां सूर्य का प्रकाश आता हो। यदि हमें ऐसे घर में रहना पड़े जहां सूर्य का प्रकाश न मिल पा रहा हो पर्याप्त, सीधे सूर्य की किरणें ना आ पा रही हो, तो निश्चित रूप से ये अच्छी स्थिति तो नहीं है। व्यवस्था में रहना पड़े तो एक अलग बात। वास्तव में स्वास्थ्य के लिए उत्तम यही है कि सूर्य की सीधी किरणें हमारे आवास पर आए तो घर भी, आवास भी हमारा स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुकूल होगा और हम अपने शरीर को भी उसका लाभ दे सकेंगे। तो कह रहे हैं उदयन आदित्य कृमीन हंतु। उदय होता हुआ आदित्य या सूर्य कृमियों का हनन करे। ये सूर्य किरण चिकित्सा की ओर स्पष्ट संकेत आप समझ सकते हैं। सूर्य किरण चिकित्सा भी चिकित्सा की एक प्रणाली है। विभिन्न रोगों में सूर्य की किरणों का उपयोग करके चिकित्सा की जाती है। ऐसे संकेत हमको वेद में प्राप्त होते हैं। फिर उस विषय पर प्रयोग परीक्षण करके हमारे ऋषि मनीषी चिकित्सक देखते हैं कि सूर्य की किरणों का कहाँ, कैसा, किस प्रकार से, किस रूप में कितना उपयोग करें तो किस रोग में कितना लाभ हो सकता है, वह अलग विषय है। इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि किसी भी परिस्थिति में बस सूर्य की किरणों के समक्ष आप तेज धूप में बैठ जाएं, तीव्र सूर्य की किरणें हों, बैठ जाएं, हम तो सूर्य किरण चिकित्सा कर रहे हैं, हानि भी हो सकती है। तो वो चिकित्सा अपने आप में एक विषय है, एक अलग विद्या है। उसको उचित जानकारी के साथ जब हम उसका सदुपयोग करेंगे तो लाभ अवश्य होगा। यहाँ पर जो हमने कहा उसको इस रूप में भी समझ लें कि जो कुछ हमारे लिए लाभदायक है यदि उसका उचित उपयोग न हो, उचित प्रकार से उपयोग न हो तो हानिकारक भी हो सकता है। कहते हैं अति योग लाभदायक तो है परंतु अति हो गई तो हानिकारक हो गया। जो हमारे लिए एक उचित मात्रा में लाभदायक है यदि अत्यधिक मात्रा में हो तो वही औषधि भी हानिकारक हो जाती है। तो वो सूर्य किरणों के लिए भी सत्य है, अन्य सभी ऐसी बातों के लिए सत्य है। तो उदय होता हुआ आदित्य या सूर्य कृमेन हंतु, कृमियों का हनन करे। निम्रोचन अर्थात निरंतर चलता हुआ वह आदित्य सूर्य हंतु हनन करे, रश्मि भी रश्मियों द्वारा हनन करे। ये निरंतर चलता हुआ सूर्य उदय हुआ और निरंतर वो आगे बढ़ता रहेगा। जैसे जैसे सूर्य ऊपर बढ़ता जाएगा धीरे धीरे वो ऐसे सूक्ष्म हानिकारक कृमियों का हनन करता रहेगा। निम्रोचन हम तो रश्मि भी, वो किरणों के द्वारा ऐसे कृमियों का हनन करे या हनन करता है। ये अंतः कृमिया गवी, ये जो सर्वनाम है बहुवचन में, ये जो अंतः भीतर कृमिया, कृमि का बहुवचन है कृमिया अर्थात कृमि। गवि अर्थात वाणी में, बोलने में सहायक अंगों में कह लें। धातु का अर्थ शब्द करना, गवि का अर्थ वाणी में
या वाणी के अंगों में, स्वर यंत्रों में। हमारी स्वर प्रणाली के भी रोग होते हैं। जिन अंगों से हम बोलते हैं, बोलने में जो सहायक अंग हैं, स्वर तंत्र, जो इस विषय के विद्यार्थी हैं वो अच्छे प्रकार से समझते हैं, स्वर तंत्र है। तो यदि स्वर तंत्र ये क्रम से प्रभावित हो जाएं, तो हम उचित प्रकार से बोल नहीं सकेंगे। यहां उनकी ओर भी संकेत किया गया है कि वाणी में स्वर तंत्र के अंग यदि कृमियों से प्रभावित हैं, तो ऐसी किरणों से निम्रोचन रश्मि भी के रूप में भी इसमें इसी मंत्रार्थ में अन्वय किया गया है। अर्थात गतिशील रश्मियों के द्वारा इन कृमियों का हनन करें, ऐसा भी किया गया है। निम्रोचन हम तो रश्मि भी, अर्थात गतिशील रश्मियों के द्वारा हनन करे। कृमियों का हनन सूर्य की किरणों के द्वारा हो सकता है। इस छोटे से मंत्र में, इस गायत्री मंत्र में बताया गया कि सूर्य की किरणों के द्वारा हम रोग कारक कृमियों का हनन कर सकते हैं, उनसे अपना उपचार बचाव कर सकते हैं। और ये भावार्थ में कहा गया है, उदय होता हुआ सूर्य कृमियों को हनन करे मारे। आदित्य का आदिदैविक या आदि भौतिक जो गुरुड़ अर्थ सूर्य है, जो वाणी में अर्थात बोलने के सहायक अंगों में भीतर कृमि हैं, उनको गतिशील रश्मियों से, किरणों से मारे। इसमें सूर्य किरण चिकित्सा का संकेत है। सूर्य किरणों से कृमियों अर्थात रोगकारक सूक्ष्म जीवों को मारने की जानकारी दी गई है। आदित्य शब्द का धातुज अर्थ अविनाशी, समन्ता, दाता, प्रकाशमान है। इसका अर्थ अतीत से उत्पन्न, अक्षय, विनाशी से उत्पन्न भी होता है। आदित्य शब्द का आदिदैविक या आदि भौतिक लौकिक जो अर्थ सूर्य है। यहाँ पर सूर्य किरणों की चिकित्सा का वर्णन किया गया है। इस रूप में इस मंत्र को हम लोग ग्रहण कर सकते हैं और यहाँ से हम अपने इस मंत्र व्याख्या को विराम देते हैं। अब आप लोग अपने विचार, प्रश्न आदि जो भी हैं प्रस्तुत कर सकते हैं। ओम खम ब्रह्म।